अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर बात। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2D है और क्वेश्चन नंबर क्या है जी 12 का पार्ट ए से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्वेश्चन दे रहे -5/7 मल्टीप्लाई बाय -28/15 + 1 होल 2/3। ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पैरेंथेसिस है, यानी एक ब्रैकेट है ये वाली। इसके अंदर दो नंबर है, दोनों के साथ साइन क्या है प्लस का है, जबकि ये नंबर जो है बाहर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये करेंगे कि ये हमारे पास जो पहला 5/7 है और ये इसी तरह आ जाएगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि 28/15 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका पहले जो होल है वो ख़त्म करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़र 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/3। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 उसमें ऐड कर दिया। 3 1 ज़र 3, 3 + 2 कितने हो गए 5, 5/3 आ गए हमारे पास। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो साइड वाले नंबर से जो होल होता है उससे मल्टीप्लाई होता है और उनका जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड होता है। तो जब हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़र 3, 3 + 2 5, 5/3। ये नीचे वाला 3 इसी तरह आ गया। आपने इनको नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बस आपने ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 2 उसमें ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम आगे जी क्या करेंगे, -5/7 मल्टीप्लाई बाय -28/15। अब अगर इनमें आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, तो उसमें आपके पास एक आसान हल ये होता है कि आप इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या कर लें, एक जैसे कर लें। तो ऐसी सिचुएशन जब फ्रैक्शन में दो नंबर आ जाएं, उनके दरमियान प्लस या माइनस का हो, तो वहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं। उसमें ये देखते हैं कि इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर जो है बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो 15 जो है वो डिनोमिनेटर है, बड़ा है 3, ये दोनों डिनोमिनेटर है। 15 भी डिनोमिनेटर है और 3 भी, यानी 15 और 3 दोनों डिनोमिनेटर हैं। 15 जो है वो बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है। तो अब हम उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या जो छोटा जो नंबर है उसका टेबल इस बड़े वाले नंबर पे जाता है, यानी 3 का टेबल 15 पे जाता है। जी बिल्कुल जाता है। 3 का टेबल अगर आप 15 पे लेके जाएं, देखो 3 का टेबल आप 15 पे ले जाएं तो 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, 5 टाइम जाता है। तो आपने ये करना है कि ये जो 5 आपके पास आंसर आया है, आप इसको इस ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर लें। अब ये वाला हमने ऐसा क्यों किया, ये स्टेप में मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -28/15 प्लस 5 5 ज़र 25 और 3 5 ज़र 15। अब हमने ये काम किया कि हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये जो डिफरेंट थे डिनोमिनेटर, एक 15 था दूसरा 3 था, दोनों डिफरेंट थे, इन दोनों डिनोमिनेटर को एक जैसा करने के लिए ये जो 5/3 था इसको हमने 5 से ऊपर, यानी ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए ताकि 5 3 ज़र 15। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर जो मर्जी नंबर बन जाए, ऊपर ऐसे आप ये ना सोचें कि ऊपर भी सेम बनना चाहिए, अगर इधर 28 है तो इधर भी 28 बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो उसमें आप ये करते हैं कि एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो इस तरफ डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर बन जाए। इस तरह की सिचुएशन में जब जो बड़ा नंबर है उस पर छोटे वाले नंबर का टेबल जा रहा हो, तो इसलिए इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो 3 का टेबल है 15 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए इस 5 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इस तरह हमारे पास दोनों दफ़ा मैंने माइनस का साइन डाल दिया, ये प्लस का साइन है। तो इस दोनों स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। तो हमारा जो 15 है वो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 15 एलसीएम आ गया तो हमारे पास क्या आ गया जी 28, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 25। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो आप डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, डिनोमिनेटर को आप एक बार लिखते हैं और ऊपर के नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं विद साइन, नो चेंज इन साइन। देखो -28 से पहले माइनस था, माइनस डाल दिया, 25 से पहले क्या साइन था प्लस का, तो हमने प्लस डाल दिया। तो अब हमारे पास -5/7 आ गया।
अब देखो 28 से 25 को सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे कितना बचता है, 3 बचता है, और नीचे क्या आ जाता है जी, 15 आ जाता है। अब आप ये है कि 28 जो है वो बड़ा है, 25 छोटा है, तो इसलिए साइन जो है वो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये साइन क्या आ गया, माइनस। तो अब हमने ये करना है कि इन दोनों को अगर नंबर को ऐसा कैंसिल कर लो, बल्कि अब मैं साइड पे लिख लेता हूँ। अब ये जो माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाले माइनस से ये दोनों माइनस और माइनस तो देखो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ये जो 5 है, ये 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। ये 5 का टेबल इधर कितनी दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। अब ये होगा कि ये 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3, ये कट गया। तो ऊपर देखो 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया नीचे, यानी 1 1 ज़र 1 आ गया। नीचे जो है 7 बचा और इधर 1 बचा है, तो 7 1 ज़र 7, तो 1/7 जो है वो हमारा इस तरह आंसर आ गया। इसमें सिंपल हमने 28 में से 25 निकाला, -3 बचा। ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। ये जो 5 1 ज़र 5 हुआ, तो 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है, 5 3 ज़र 15। देखो जो ये 3 है, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ये जो नीचे 3 आया था, ये ऊपर वाले 3 से कट के जो है ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया। ये जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 ज़र 1 हो गया, और 7 1 ज़र 7 हो गया। तो 1/7 जो है वो हमारा इस तरह फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं जी इसके पार्ट बी की तरफ। तो इसको आप उतार लें, क्योंकि इसको मैं अरेज कर दूंगा। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन उतार लें। स्टूडेंट, हमारे पास अभी ये क्वेश्चन आ गया है 12 का पार्ट बी। और जो 12 का पार्ट बी है, इसमें वो क्वेश्चन दे रहा है जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दी इस -1/4 माइनस, अगेन उसने एक पैरेंथेसिस यानी जो छोटी ब्रैकेट है वो दे दी, 1/3 साथ दो, एक साइन बाहर है, माइनस के अंदर, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गई। फिर डिवाइड का साइन, अगेन पैरेंथेसिस के अंदर 2 नंबर, फ्रैक्शन में 1/4 माइनस 1/3। तो ऐसा है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये -1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को, ये जो पैरेंथेसिस है इसको ख़त्म करना है। तो इसके बाहर वाला जो माइनस का साइन है, इस अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब इसमें तो साइन की कोई मल्टीप्लिकेशन वाली बात है नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर थे वो क्या थे, यहाँ पर 15 था और यहाँ पर 3 था। तो उसमें तो हमारे पास, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, यानी यूँ हमारे पास था -28/15 प्लस क्या है जी, हमारे पास 5/3 था, आई थिंक, हाँ 5/3 था। तो उसमें हमने क्या किया था कि दो जो डिनोमिनेटर थे वो डिफरेंट थे, जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम ये बड़ा डिनोमिनेटर 15 था, छोटा क्या था, 3 था। तो हमने इसको 3 को दोनों तरफ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके 3 5 ज़र 15 बना लिया। यानी ये जो बड़ा नंबर था उसको हमने बना लिया था, जो बड़ा नंबर था वो इस तरफ भी बड़ा नंबर बन गया था। यानी इस छोटे नंबर जो 3 था उसको हमने 15 आसानी से बना लिया था। क्यों बना लिया था, क्योंकि जो 3 था, ये जो नीचे डिनोमिनेटर 3 था, वो इसका एक फैक्टर था, यानी इसका टेबल 3 का टेबल 15 पे जाता था। तो उस तरह तो हमने बना लिया था। लेकिन इस तरह अब देखें तो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 4 है और एक 3 है। तो अब इसमें क्या है कि हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके हम ये 4 नहीं बना सकते, या 4 से 3 नहीं बना सकते। यानी सादे अल्फाज में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 3 है, 4 को हम 3 नहीं बना सकते, 3 को हम 4 नहीं बना सकते। यानी 4 बड़ा नंबर है, वो 3 जो है उसका टेबल नहीं जाता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से दूसरी साइड का डिनोमिनेटर ना बन सके, जिस तरह के यहाँ तो बन गया था, यहाँ तो 15 बन गया था ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं बनता। तो बहुत आसान सा काम है। आपने क्या करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो आपने जो इस साइड पे डिनोमिनेटर है वो इन दोनों नंबर से ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसी तरह जो इस साइड का डिनोमिनेटर है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। यानी इस स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हम एक दूसरा इस 3 को 4 नहीं बना सकते थे, सेम नंबर किसी एक को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन सकता था,
तो हमने ये किया कि जो इस के नीचे डिनोमिनेटर था वो इस 1 से भी मल्टीप्लाई किया, इस 4 से भी मल्टीप्लाई किया, ये 3 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह जो इसके नीचे डिनोमिनेटर था वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये ऐसा क्यों किया, ये जब अब स्टेप कंप्लीट होगा तो ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। ये जो हमारे पास -1/4 है इसको भी हमने इधर यूँ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी देखो इसमें हमने क्या किया, अगेन ये जो 3 था इस 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखो 3 इस 1 से भी मल्टीप्लाई और ये 3 इस 4 से भी मल्टीप्लाई हुआ है। देखो 1 और 4 से दोनों, ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये जो 4 था वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हुआ कि 3 1s 3, 3 4s 12, 4 1s 4, 4 3s 12। अब ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जो इस नीचे था वो इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर के नीचे जो था वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। और यही काम हमने यहाँ किया, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर था वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गया और ये जो डिनोमिनेटर था वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 1s 3, ये माइनस का साइन तो शुरू से चलता आ रहा है। 4 1s क्या हो गया, 4 3s क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस 4 1s 4 और 4 3s 12 हो गया, डिवाइडेड बाय। अब इधर आप इसको भी एक स्टेप में इसी तरह लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। अभी मैं चाहूँ तो इधर भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि मैं इस स्टेप में दोनों का एक साथ एलसीएम ले लेता हूँ। अब इन दोनों के नीचे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर जो है वो उसको क्या किया, एक बार लिखा, 12 को एक बार लिखा, तो -3 + 4 इसी तरह मेरे पास आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऊपर -3 और +4 इसी तरह आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 12 एक बार, यानी डिनोमिनेटर को मैं एक बार लिखूँगा, 3 और -4 इस तरह मैं एक बार लिखूँगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये हो जाएगा कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इस तरफ क्वेश्चन को ले आता हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 4 में से 3 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1, यानी 4 में से 3 निकाले 1 बचा और साथ साइन में प्लस का लगाऊंगा। क्यों प्लस का लगाऊंगा, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3 और नीचे 12 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप इस स्टेप में बेशक ब्रैकेट को ख़त्म कर दें क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया काम। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है। 4 में से 3 गए तो 1 बचा और नीचे क्या आ गया, मेरे पास 12 आ गया और साथ साइन में माइनस का लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं माइनस का साइन क्यों लगाऊंगा, उसकी एक रीज़न है कि मेरे पास यहाँ पे 4 बड़ा था तो इसके साथ माइनस था, मैंने माइनस लगाया। यहाँ 4 बड़ा था इसके साथ प्लस था तो मैंने प्लस का साइन लगाया। अब हमारे पास ये हो जाएगा जी 1/12 मल्टीप्लाई बाय -12 बाय क्या हो गया 1। अब आपने ये किया, इस स्टेप में हमने ये किया कि जो हमारे पास डिवीजन थी उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो डिवीजन के बाद वाला नंबर फ्लिप हो जाता है, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 का टेबल 12 1s 1, यानी 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम जाता है तो 1 1s 1, तो 1 हमारे पास इसका आंसर आएगा, लेकिन साथ साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट जो है वो हमारे पास 12 का पार्ट सी है। ये क्वेश्चन उसने दे दिए हमें जी 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइड बाय 4 1/2 प्लस -1/4। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये पैरेंथेसिस है। इसका पहला काम ये होगा कि इसकी जो होल फ्रैक्शन है यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में नंबर है, इसका साइड में जो होल नंबर है ये ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 को आपस में, यानी 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s 8, ऊपर वाला 1 ऐड होगा तो हमारे पास 9/2 होगा। किस तरह 9/2 है, 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4s 8, 8 + 1 9, नीचे वाला 2 इसी तरह रहा, प्लस फिलहाल इसको इसी तरह हम रहने देते हैं। 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/9 प्लस -1/4। अब इसको इस स्टेप में आप देखें हमने सिर्फ एक काम किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो बाद वाला नंबर था वो फ्लिप हो गया, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर क्या आ गया, नीचे आ गया। इसमें हमारे पास जहाँ ये कैंसिलेशन हम कर देंगे, यानी 2 को 2 से काट देंगे, 3 का टेबल 3 1s 3 और 3 3s 9, क्या हुआ 2 को 2 से काट दिया, 3 का टेबल 9 पे जाता था, 3 1s 3 3 3s 9। तो इस तरह हमारे पास 10 - 15/8
मल्टीप्लाई बाय ऊपर हमारे पास क्या बचा 1, नीचे हमारे पास क्या बचा 3 और ये हमारे पास फ़िलहाल एज इट इज़ ही है। अब इस 3 को इस 5 से काट दें क्योंकि मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लिकेशन का जो डिमास रूल में पहले काम होता है मल्टीप्लिकेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15। तो अब हमारे पास यहाँ आ गया जी 10 माइनस 5 बाय 8 यानी 5 1 ज़र 5 8 1 ज़र 8। इसको अब साइन को ख़त्म कर दें, प्लस माइनस माइनस 1 बाय 4 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें तो हमने क्या बनाना है, इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 8 है, 4 है और इधर कोई 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अगर 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 10 के नीचे क्या लगा देंगे 1। अब हमने क्या करना है, इन सब के नीचे जो है 8 बनाना है, क्योंकि 4 का टेबल 8 पे जाता है तो हम इस 4 को आसानी से 8 बना लेंगे और इस 1 को भी आसानी से 8 बना लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि इधर 1 को 1 की जगह 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस का साइन 5 बाय 8 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि नीचे क्या हो जाए हमारे पास 4 2 ज़र 8 हो जाए। इधर हमने 10 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये इसके साथ कैसे आ गया, ये 8 कैसे आ गया। 8 हमने अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसलिए किया ताकि हमारे पास क्या हो जाए, नीचे जो तीनों का डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। 2 1 ज़र 2 ओवर 8। देखें ये जो 4 था इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि 4 2 ज़र 8 हो जाए। अब इसी तरह इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि 8 आ जाए। तो अगर नीचे मैंने 1 से इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 8 बने, तो इस 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर जो 1 था उसके साथ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को के साथ 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे 8 बन जाए। इस 10 और 1 के साथ इसलिए 8 मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे हमारे पास 8 बन जाए। ऊपर जो मर्जी बने, डिनोमिनेटर मैंने सेम करने थे तो मैंने सेम कर लिए। तो ये 8 मैंने अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये 2 भी अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो हम आगे अभी देखें सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो मेरे पास 8 जो है वो एक बार लिखूंगा और ऊपर नंबर 80 -5 -2। तो मेरे पास आ जाएगा जी 80 -5 और -2 -7 हो जाएगा। दोनों नंबर के साथ सेम साइन है, जब भी दोनों नंबर के साथ सेम साइन हो वो दोनों नंबर मिलकर एक नंबर बन जाते हैं और साइन वही रहता है जो दोनों नंबर के साथ हो। अब इन 5 और 2 के साथ सेम साइन था, इसलिए 5 और 2 ऐड हुए और इन दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस का लगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 में से हमने क्या करने हैं 7 निकालने हैं। तो हम पीछे हमारे पास क्या आ जाता है 73 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसे क्या करते हैं कि 73 को 8 पे डिवाइड कर 8 9 ज़र 72, पीछे क्या बच गया 1, यानी 73 और यानी 8 और 73 को डिवाइड किया तो 8 का टेबल 9 टाइम 72 हो गया, पीछे 1 बचा। तो अब हमारा जो आंसर है वो 9 1 बाय 8 जो हमारे पास इसका क्या है आंसर है 9 1 बाय 8। ये जो ऊपर क्वोशंट होता है वो साइड पे लेते होते हैं एज अ होल, और ये जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर लिख देते हैं और जो डिवाइज़र होता है वो उसको नीचे लिख देते होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी था उसको भी हमने कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी जगह किसी स्टेप में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया, 1/2 की पावर 1/2 की पावर क्यूब है, -3/4 की होल पावर जो है वो 2 है और प्लस -3/4 के ऊपर उसने कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया। तो 1/2 की पावर क्यूब का ये मतलब है कि जो 1/2 है वो हमारे पास 3 टाइम है। 1/2 की पावर 3 का ये मतलब है कि हमारे पास 1/2 जो है वो 3 टाइम है। इसी तरह जो 3/4 का ये मतलब है कि जो 3/4 है स्क्वायर का ये मतलब है कि 3/4 हमारे पास 2 टाइम है। इसी तरह ये वाला जो है प्लस माइनस, अब माइनस डिवाइड बाय क्या कर लो 4 कर लो 3/4। अब क्या है कि ये जो तीनों नंबर हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8,
ये वाला साइन माइनस किसी तरह आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 2 को 2 से 4 को 4 से 16 और 3/4 इसी तरह आ गया। आप चाहें तो आप इस तरह ये वाला स्टेप ना करें, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। यानी 1 की पावर यानी 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 1 ही बनता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है। इसी तरह 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 दफ़ा 9 हो जाएगा, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 2 दफ़ा है, 4 4 से 16 हो जाते हैं और ये इसी तरह आ जाएगा। आप चाहें तो ये स्टेप कर लें, आप चाहें तो डायरेक्ट आप ये स्टेप कर लें। जो अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है तो आप इस स्टेप को बेशक रहने दें, मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि डिटेल में चीज़ समझ आ जाए। तो 2 2 4 4 2 8, 1 1 1 और 1 1 1, फिर ये वाला माइनस का साइन इसी तरह आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। ये वाला माइनस का साइन इसी तरह आ गया, 3/4 इसी तरह आ गया। अब हम देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है वो क्या है, 16 है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हम 4 को और 8 दोनों को 16 बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर भी 16 बना सकते हैं, यहाँ पर भी 16 बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि 8 जो है वो 16 का फैक्टर है और 4 भी 16 का फैक्टर है। फैक्टर से मुराद है कि 8 का टेबल भी 16 पे जाता है और 4 का टेबल भी 16 पे जाता है। अगर आप 16 पे 8 का टेबल लेके जाओ तो 8 का टेबल 2 टाइम जाता है। 8 2 जो है 8 2 16। तो ये जो 2 आपके पास आया है, आप क्या करो 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो और 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 16 तो हम बना रहे हैं ना, इसलिए दरमियान वाले नंबर को तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना, वो एज इट इज़ आएगा। इसी तरह अगर हम 16 पे 4 का टेबल लेके जाएं तो 4 यानी इस 4 को अगर 16 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 4। इसलिए हम ऊपर जो नंबर 3 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे जो 4 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए हमने किया ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आ जाए। 3 4 12 और 16। ये देखें इस स्टेप में हमने इन सब के नीचे डिनोमिनेटर 16 बना लिया। इस 8 को 2 और 1 को 2 से और 8 को भी 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे 16 बन जाए, और इधर भी हम इन 3 को भी यानी 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, ऊपर जो मर्ज़ी बन जाए। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर के जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी 2 9 और 12 इसी तरह आ जाएगा। ये देखें 16 आ गया। क्वेश्चन समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हमारे पास क्या है जी, देखो 2 इसी तरह आ गया, -9 -12। अब हमारे पास क्या आ गया जी 16, 2 जो है और -21। अब ये देखें क्या होगा, ये 2 के साथ कोई साइन नहीं था, प्लस का साइन था, हमने 2 की तरह लिख दिया क्योंकि 9 और 12 इन दोनों के साथ सेम साइन था। जब भी नंबर के साथ लाइक साइन हो तो उनको प्लस कर देते हैं और साइन वही डालते हैं जो इनके साथ हो। देखो इसके साथ माइनस था, इसके साथ माइनस था, तो 12 में 9 ऐड किया तो 21 बना, तो साइन तो दोनों के साथ एक ही है, तो इसलिए साइन वही लगा दिया जो इन दोनों के साथ साइन था। अब इसके साथ क्या है, साइन प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। क्यों सब्ट्रैक्शन होगी? क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस, जहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि 21 में से हमने 2 निकाल लिया। अब हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस? तो हम साइन माइनस लगाएंगे। अब माइनस क्यों लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस नहीं हुआ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी प्लस माइनस माइनस, तो वो कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात गलत इस तरह हो जाता है कि अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस होता, सॉरी यहाँ अगर माइनस और यहाँ प्लस होता तो फिर प्लस 19 आता, तो फिर वहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस का कंसेप्ट स्टूडेंट ने जो जहन में रखा होता है वो गलत हो जाता है। वो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जो बड़े नंबर का साइन होता है वो आंसर के साथ लगा जाता है। 21 में से 2 निकाले, 19 बचा, क्योंकि 21 बड़ा था इसके साथ साइन माइनस लगा दिया। अब ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर FRACTION फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जहाँ ऊपर बड़ा नंबर होता है नीचे छोटा हो तो हम डिवाइड करते होते हैं। तो इसलिए हम जो है 16 और 19 को डिवाइड करें, 16 1 16, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो ऊपर नंबर होता है ये साइड पे लिखते होते हैं, जो नीचे नंबर है ये ऊपर चला जाता है और साइड वाला नंबर नीचे, यानी कि क्वोशंट जो है वो साइड पे आएगा, जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा और 16 जो है वो यहाँ आ जाएगा। और साथ साइन माइनस का आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि आपका ऑलरेडी जो माइनस यहाँ पर मौजूद है। तो -3/16 जो है ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन उतार लें, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई और एफ इसी लेक्चर में कराऊंगा।
आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हमारे पास पार्ट डी के बाद आ गया जी पार्ट ई आ गया। 12 का पार्ट ई जो है, 12 का पार्ट ई के अगर देखें तो वो हमारे पास ये 1/3 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, पार्ट ई आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1/4। कैसे? 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 ज़रा 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़रा 4, यानी 1/2 का स्क्वायर का मतलब है कि 1/2 2 टाइम है, 2 दफ़ा साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, मुझे याद रखनी है कि अगर आपका जो एक्सपोनेंट होता है यानी जो पावर होती है वो इवन नंबर हो, यानी 2 4 6 8 हो, अंदर साइन माइनस का हो तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। ये जो माइनस है ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जो पावर 2 है वो एक इवन नंबर है, इसलिए हो गया। तो 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 2 दफ़ा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2, जो 2 है वो 2 टाइम है, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये इस वाले 4 को आपने इस वाले 4 से क्या कर देना है, काट देना है। तो इधर बच के जी आपके पास 1/3 और इधर ऊपर देखो 1 और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 9 आ गया। तो इस तरह हमारे पास सॉरी ये क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, प्लस का साइन है। वो गलती से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन, ये देखो प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ देखो 1 बचा है और इधर 1 और यहाँ क्या है 9, तो 1/9 हमारे पास आ गया क्योंकि 4 और 4 तो कैंसिल हो गया था। अब हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे और 1/9 इसी तरह आ जाएगा। अब इस 1 के साथ और इस 3 दोनों के साथ, 1 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई किया और इस नीचे वाले 3 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि नीचे जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इधर 9 है तो इधर भी 9 बन जाए। अब 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि क्योंकि 3 का टेबल 9 पे 3 दफ़ा जाता है, 3 3 ज़र 9, इसलिए इस 3 को 9 बनाने के लिए हमने इधर भी 3 मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे इस 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4/9 जो है हमारा आंसर आ गया पार्ट ई का। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ई के बाद एफ कर। अब इसमें हमने ना डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है जिसमें ऊपर बड़ा होता है और नीचे सॉरी ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है। अब हमारे पास आ गया जी पार्ट एफ, इस जो क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट, 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 माइनस 2 1/3 आ गया। ये हो गया जी। तो इस तरह हमारे पास देखो जी 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 आपका 2 दफ़ा है, 2 भी 2 दफ़ा है, तो 1/15 इसी तरह माइनस 3 2 ज़र 6 और 7/3 क्या हुआ, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़र 6, 6 + 2 1 7, यानी नीचे नंबर होता है वो साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले में ऐड होता है। तो इस तरह 3 3 ज़र 9 और 2 2 ज़र 4, यानी 3/2 का क्या होल स्क्वायर का मतलब है कि 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 9 होता है, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 4 होता है। तो यहाँ जी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, 1/15 इसी तरह आ जाएगा। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए ताकि जो 3 है वो 15 का फैक्टर है, तो मतलब 3 को हम 15 बना सकते हैं। तो 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए इस 3 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। अब 1/15 आ गया और 35/15 आ गया। तो इस तरह हमारे पास 9/4 इसी तरह आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है। इधर देखो जी 15 हम एक बार लिखेंगे, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है और ऊपर हमारे पास 1 और 35 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया था। तो ये हमारे पास 9/4 आ गया और मल्टीप्लाई बाय -35
4 और 15, 34 और 15 कैसे हुआ, 35 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 34 बचा, 35 बड़ा है उसके साथ साइन माइनस का है तो माइनस का लगेगा। अब क्योंकि 4 का टेबल 34 पे नहीं जाता, लेकिन इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन है, जो 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 2 2 4 और 2 का टेबल 34 पे 17 टाइम जाता है। ठीक हो गया जी। यानी 2 को हमने 4 को 2 से कैंसिल किया और इधर भी 2 से ही कैंसिल किया तो 2 2 4 हो गया और 2 1 2 2 7 14, यानी 2 का टेबल 34 पे 17 टाइम जाता है। अब यूं भी जो है 9 का टेबल 15 पे तो नहीं जाता, लेकिन 9 इन दोनों पे 3 का टेबल कॉमन जाता है, यानी 3 का टेबल इस पे भी जाता है और 3 का टेबल इस नंबर पे भी जाता है। यानी 15 पे 3 का टेबल 5 टाइम जाता है और 9 पे 3 का टेबल 3 टाइम जाता है, यानी 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब जो है ये ऊपर 17 2 3 5 ये सारे नंबर जो है ये प्राइम नंबर हैं, ये इनकी कैंसिलेशन नहीं होती, लिहाजा हम ये करेंगे कि ये जो 3 और 17 मल्टीप्लाई होगा तो -51 आ जाएगा, यानी 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 3 ज़ा 51 हो गया। ये जो माइनस का साइन है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और ये जो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ एलसीएम, इधर देखो हमने एलसीएम लिया, इन दोनों नंबर के दरमियान एलसीएम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या साइन था, मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो वहाँ एलसीएम नहीं लिया था। अब देखें अगेन डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो अगेन ये क्या है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी 51 को आप डिवाइड करोगे 10 से, 10 5 सर 50, पीछे क्या बचा 1, तो आपका जो आंसर आएगा, ये जो ऊपर क्वोशंट है यानी ऊपर वाला नंबर साइड पे, नीचे डी जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा और ये साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा, और साथ साइन माइनस का आपने लाजमी लगाना है क्योंकि आपके माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह -5 1/10 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट डी है वो कंप्लीट हो गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का जितने पार्ट थे वो हमने ई भी कर लिया और एफ भी कर लिया। सॉरी मैं गलती से लिख दिया ई, ये पार्ट मेरे पास एफ है। तो इस तरह हमने तमाम पार्ट जो हैं इस क्वेश्चन के कर लिए 2 लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।